अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अभी तक 3 पेज बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सामने कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद पोर्टफोलियो का पेज ओपन करता हूँ, फिर अबाउट अस का पेज ओपन करता हूँ। इस पे कोई कंटेंट अपलोड नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट पब्लिश की गई हैं। तो हाउ टू यूज़ चैट GPT-4 एंड वाई 90% ऑफ वेबसाइट डू नॉट रिसीव, एंड थर्ड हाउ टू मनी मेक विद क्रिप्टो। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैटेगरी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे हम पोस्ट से हम कैटेगरी में जाएंगे। तो यहाँ से मैं कोई एक कैटेगरी बनाऊंगा जो पेरेंट कैटेगरी होगी, फिर उसके बाद जो होती है वो चाइल्ड कैटेगरी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन लिखने के बाद फिर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारी जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद मैं कोई और कैटेगरी देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलन मस्क। जैसे मैं एलन मस्क लिखता हूँ तो थोड़ा नीचे आता हूँ, तो यहाँ से पेरेंट कैटेगरी जो है वो मैं मोटिवेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर जाके इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अब मैं दूसरी कैटेगरी बनाता हूँ मार्क ज़करबर्ग के नाम से। तो यहाँ से कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी बन चुकी है। अब मैं यहाँ से तीसरी कैटेगरी बनाना चाहता हूँ एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग के नाम से। ये 3 कैटेगरीज मैंने बना ली और एक चाइल्ड पेरेंट कैटेगरी है, उसका नाम है मोटिवेशन। अब यहाँ से मैं आता हूँ मिनस पे हम जब आएंगे तो अपेरेंस से मिनस में, तो यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ ऐड टू कार्ट कर दूँगा। तो यहाँ से जो मेन्यू है बना हुआ है हमारे पास, वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे सेव मेन्यू। तो मैं सेव मेन्यू करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी तक हमारी वेबसाइट पर कोई कैटेगरी ऐड नहीं हुई। तो मैं वापस जाता हूँ, वापस जाके मैं थोड़ा इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, फिर इसको प्राइमरी कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको सिंगल ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। सिंगल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं फिर इसको ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको 3 कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इनको ऐड कैटेगरी कैट कार्ड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इनको ऐड कार्ड करता हूँ, तो यहाँ से मैं इनको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो ये चाइल्ड कैटेगरी हो गई। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी अभी तक कोई शो नहीं हो रही। तो अब दोबारा मैं वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ प्राइमरी। फिर जैसे मैं प्राइमरी को सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो हमारे पास जो कैटेगरी है वो शो हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा, इसको मैं रिलोड करूँगा। तो रिलोड में जैसे करता हूँ तो हमारे पास कैटेगरी बन चुकी है बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग। ये थी एक पेरेंट कैटेगरी, फिर उसके बाद चाइल्ड कैटेगरी। अब यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें कोई दूसरी कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। डैशबोर्ड से पोस्ट से कैटेगरी। तो यहाँ से मैं कोई और एक कैटेगरी बना लेता हूँ बिटकॉइन के नाम से, और उसमें कोई एक बिटकॉइन या बाइनेंस उसमें रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से बिटकॉइन की कैटेगरी बनाता हूँ। तो बिटकॉइन की कैटेगरी बनाने के बाद यहाँ पे मैं बाइनेंस की कैटेगरी बना देता हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। मैनेस में जाएंगे। मैनेस में जाके सबसे पहले हम ऐड करेंगे जो हमारी मेन कैटेगरी थी बिटकॉइन। फिर उसमें हम बाइनेंस को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से थोड़ा आगे कर लेते हैं। बाइनेंस जो है वो चाइल्ड कैटेगरी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँगा। तो मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास कैटेगरी ऐड हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास कैटेगरी बिटकॉइन की ऐड हो चुकी है। तो ये हमारा टॉप